वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के कंपोनेंट्स। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है कंपोनेंट्स जो है थे टोटल 6 कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं हमने। एक तो फर्स्ट क्या था, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। सेकंड क्या था, पीपीपी मॉडल। थर्ड क्या था कि जो है रेसिडेंशियल कंटिन्यूइंग केयर सेंटर्स। फोर्थ क्या था, और फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों जो थे ना, ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारे इंडिया में, उसको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। एक प्राइमरी लेवल, एक सेकेंडरी लेवल, एक टर्शरी लेवल। तो तीनों लेवल पे जो है, प्राइमरी लेवल पे पीएससी सेंटर्स में जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी लेवल पे होते हैं, वहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और टर्शरी लेवल पे मतलब मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों जो है तीनों सेंटर्स जो है वो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट और पढ़ेंगे कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो डिलीवर की जाती हैं थ्रू द गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स जो है विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। मतलब कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि ट्रीटमेंट जो होता है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट हो गया, थेरेपी यानी जो थेरेपी दी जाती है, ठीक है, काउंसलिंग दी जाती है, ये सब चीज़ें जो होती है मेंटल हेल्थ सर्विसेज में आती है। और मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो होती है वो गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पर कि सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट होता है। उन कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि एम्स हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, ये कंपोनेंट है ये भी। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का। इसमें क्या होता है कि हेल्पलाइन है, नंबर रहता है इसमें 24/7 जो होता है, ठीक है ना, हमेशा जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। ठीक है, अबाउट द मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, इमरजेंसी सिचुएशन एंड द क्राइसिस मैनेजमेंट। मतलब कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसमें किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज के बारे में। जो है मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज मतलब कि लोकल लेवल पे कहाँ पर जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, या फिर जो है अगर हम ऑनलाइन देखना चाहें तो बेटर जो है हेल्प करके जो है साइट, बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पर कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट देते हैं, थेरेपी देते हैं। ठीक है, तो वो सब रिसोर्सेज जो होते हैं ये पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसमें, ये नंबर पे कॉल करने पे। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर जो होता है, एक हेल्पलाइन है, ठीक है, जहाँ पर कि वहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बारे में। इमरजेंसी सिचुएशन या क्राइसिस मैनेजमेंट अगर हो जाता है, तो कभी भी कोई मेंटली इल पेशेंट्स है, अगर उनको जो है सीवियर डिस्ट्रेस कंडीशन अगर हो जाती है, अचानक से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे करके, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें लोगों को बताई जाती है मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन में कॉल करके। अगर कोई भी पर्सन, अगर किसी को सीवियर डिस्ट्रेस हो गया, अचानक से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ गया है, तो जैसे कि बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं कि जो सुसाइड कर लेते हैं ना, एकदम डिस्ट्रेस में, टेंशन में आ जाते हैं, तो उस टाइम में अगर सपोज करिए वो इस हेल्पलाइन में कॉल करें, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो है ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जो होती है ना, वो लिंक होती है गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेजेस से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो है पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग जो है स्ट्रेस से बाहर आ पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जो है वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मेंटल जो है हेल्थ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है, सॉरी, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मॉनिटरिंग करना और इवैल्यूएशन करना, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उसको मॉनिटरिंग की जाती है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि आगे हमको कैसे पॉलिसी बनानी है, कौन सी स्ट्रेटजी आगे हमको फॉलो करनी है। ठीक है ना, कि केसेस कम हो रहे हैं या केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बाद में इवैल्यूएशन किया जाता है।
मॉनिटरिंग का कौन करता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ये दोनों क्या होते हैं कि मॉनिटर करते हैं। ठीक है, किसको मॉनिटर करते हैं? मेंटल हॉस्पिटल्स में जो कंडीशंस होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन सभी को वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कौन करता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो जो है उनको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स को मेंटल हॉस्पिटल्स में जो ये लोग मॉनिटर करते हैं, उसके बाद में रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ द जॉइंट स्टडीज़, इन दोनों की जॉइंट स्टडीज़ होती हैं, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट्स जो होता है वो करंटली एक्टेड ऑन इट, उसके बेसिस पे स्टेट्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं। अब स्टेट्स में कौन आते हैं? मेडिकल कॉलेजेस आ जाएंगे। ठीक है, स्टेट्स में। ठीक है, और कौन आते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये सब स्टेट्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्ट करते हैं। ठीक है ना, जो है किसके बेसिस पे? जॉइंट स्टडीज़ जो होती हैं इनकी। ठीक है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन होती है उसके बेसिस पे ये एक्ट करते हैं, काम करते हैं। और फिर क्या है? इंश्योर करते हैं कि इंश्योर क्वालिटी इन द डिलीवरी ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर, जो मेंटल हेल्थ केयर दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी को जो है इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर दिया जा रहा है, नहीं दी जा रही है। कहाँ पर मेंटल सर्विसेज कमी है, रिमोट एरियाज़ में, तो उसको और बढ़ावा देते हैं कि वहाँ पर और सेंटर्स खोले जाएं। ठीक है, इस तरीके से इंश्योर करते हैं। ठीक है, फिर है 10th कंपोनेंट मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो MHIS है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसमें कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट प्लान जो होते हैं वो एंटर किया जाता है, एक डाटाबेस इससे तैयार हो जाता है। जब ये डाटाबेस तैयार होता है तो ये इसका काम क्या होता है कि यूज़ क्यों किया जाता है? ये डाटा इसलिए यूज़ किया जाता है कि फर्दर पेशेंट को कैसे मैनेज करना है आगे। ठीक है, ठीक है, और एनहेंसिंग द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, ये डाटा से एक दूसरे के पास डाटा शेयर होता है तो फिर वो एविडेंस मिलता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि प्रमोट करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो होती हैं। ठीक है, इससे एविडेंस के बेसिस पे क्या होता है कि हर एक पेशेंट का अलग अलग साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो हर एक पेशेंट का अलग अलग मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो वो मेडिसिन के बेसिस पे एविडेंस मिलता है कि हम इसको, ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी तो ये एविडेंस हमारे पास रहता है, तो उस बेसिस पे प्रैक्टिस करने करके तो इसे ये प्रमोट करते हैं डाटा से। ये डाटा रहता है तो इससे ये प्रमोट किया जाता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं ये डाटा। ठीक है, प्लस जो एडवांस मेंटल हेल्थ रिसर्च जो होती हैं, ठीक है ना, मेंटल हेल्थ रिसर्च जो की जाती है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे जो रिसर्च की जाती है उसको एडवांस तक लेवल तक के जो है प्रमोट किया जाता है डाटास के थ्रू। ये जो डाटाबेस तैयार हुआ है ना, इसके थ्रू जो होता है वो मेंटल हेल्थ रिसर्च को और एडवांस लेवल तक के प्रमोट करते हैं कि और ज़्यादा रिसर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे जो है और जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है वो ट्रीटेबल हो सके। ठीक है ना, ट्रीट कर सके। इसी तरह इस प्रकार से मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक ऑनलाइन डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट प्लान, ये सब जो है फीड किया जाता है, एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। इससे डाटा का क्या यूज़ होता है? पेशेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए, और मेंटल हेल्थ रिसर्च जो भी करी जा रही है उसको एडवांस लेवल तक के प्रमोट करने के लिए ये मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बनाया गया है इसमें। ठीक है, ये इसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, आज हमने पढ़े टोटल 10 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आगे हम जो है 2 कंपोनेंट और बचे हुए हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।